नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे। उस पर पहले कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि 16,032 का जो लेवल मैंने आपको बताया था, आप उसको ज़रूर सीरियसली लिए होंगे और आपको आज उसका एडवांटेज भी देखने को मिला होगा। पूरी दुनिया आपसे कह रही होगी कि जैसे ही बाजार 16,000 तोड़ करके टिक जाए आपको बाइंग कर लेनी है, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक बाजार, और मैंने का मतलब क्या है, आपने ये समझा था, ये जाना था, आपको पहले से पता था कि जब तक बाज़ार 16,032 को अप्रोच नहीं कर सकती तब तक बाज़ार ऊपर जाने की काबिलियत नहीं रख पाएगी। ठीक है, आपको कल ये लेवल बहुत ही जोर दे करके मैंने ये बताया था और बहुत ही प्राउड के साथ बोल सकता हूँ कि हम लोगों की मेहनत आज जिस तरीके से काम आई है ना, ये वाले दिन हमको महीने में केवल 2 या 3 दिन, 4 दिन मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा बेस्ट केस सिनारियो। और इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मेहनत का फ़ायदा जो आपकी बदौलत हो पाती है, आप भी उठाना चालू कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। मेहनत तो दोस्त आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें आपके फेवर में जाना चालू होंगी ना, तो मार्केट के प्रति आप ऑटोमेटिकली एकदम ग्रेटिट्यूड की भावना ला करके देखोगे, आती मतलब अपने आप से आ जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और इस पर आपका कमेंट भी चाहूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत सटल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी सुन रहे हो इस वीडियो को, सारे काम छोड़ करके बहुत ध्यान से सुनना। इफ़ यू हैड स्टार्टेड अ SIP ऑफ 5,000 पर मंथ 25 साल पहले, इट वुड हैव बिकम 94 लाख टुडे। ठीक है, अब ये हमारे बैंक ने हमारे पास ईमेल के रूप में भेजा। मैंने बैंक के मैनेजर साहब को फ़ोन लगाया, ठीक है, और मैंने उनसे पूछा कि एक बात हमको केवल एक्सप्लेन कीजिएगा बहुत ही आसान भाषा में कि आज से 25 साल पहले 5,000 रुपये की वैल्यू क्या थी। और यकीन मानिए मैंने उनको अच्छे से मेंटली टॉर्चर किया इस बात पे, क्योंकि ये ईमेल देख करके मेरी खोपड़ी सनक गई। ठीक है, बिल्कुल एकदम सच बता रहा हूँ। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। चैनल का नाम भी इसी बेस पे मैंने रखा था, इनोसेंट इन्वेस्टर है हम लोग बहुत मासूम हैं यार। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 5,000 पर मंथ ये बात कर रहे हैं, 25 साल पहले अगर आपने ये SIP चालू की होती तो आज 94 लाख हो जाता। हम आप में से 95% लोगों को लगेगा यार कितनी कमाल की बात मेरे बैंक ने बताई है, कुछ लोग तो जाकर के प्लान ले भी लेंगे। लेकिन मैं आपको इस 5,000 की वैल्यू उस समय के रूप में समझाना चाहता हूँ और आप दंग रह जाओगे इसकी वैल्यू जान करके। आपको मैं बता दूं कि सन 2000, जहाँ तक मुझे याद है, सन 2000 में 5,000 रुपये का 10 ग्राम सोना नहीं था, 4,500 आप मान करके चलिएगा। ठीक है, मतलब कि 4,500 में 10 ग्राम सोना मिलता था। आज 4,500 की जो वैल्यू है सोने की, वो 50,000 में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि आज आपसे वो कह रहे हैं 50,000 महीने की SIP चालू करो। ठीक है, 50,000 महीने की SIP चालू करो, यानी कि हर 2 महीने में 1 लाख जमा करो तो आपकी वैल्यू 94 लाख होगी। मतलब समझ रहे हैं ना, उस एंगल से, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरे अपने निफ्टी के केस में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आज से 20 साल पहले, ठीक है, 25 साल पहले निफ्टी 1,000 रुपये की भी नहीं थी और वहाँ से निफ्टी आज 16,000 पे खड़ी है। ठीक है, 16 गुना हो गई निफ्टी, यानी कि 16 टाइम्स महंगाई वहाँ से बढ़ी है। ठीक है, अब इसको अगर हम 16 टाइम्स बढ़ा लें तो ये हो जाता है 80,000 महीने। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये पैसा लगेगा ना, म्यूचुअल फंड में। ठीक है, 80,000 महीने, 80,000 महीने ये डिपॉजिट करने की बात कर रहे हैं प्रेजेंट के सिनारियो में। ठीक है, तब तो हम 94 लाख की जो अभी वैल्यू है, वो वैल्यू अपने फ्यूचर में, यानी कि 25 साल बाद 94 लाख की जो वैल्यू होगी वो हमको तभी मिलेगी जब हम अभी 80,000 जमा करें। और इसमें पूरी लॉजिक मैंने लगाई है, आई होप आपको समझ में आई होगी वो लॉजिक। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही है ना। और दूसरा डेटा मैं आपके साथ रख रहा हूँ, इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो 20,000 या उससे कम पर मंथ की कमाई करते हैं और उनके ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, 90% ऐसे लोग हैं जो 20,000 या उससे कम की कमाई, इसको आप 25 मान लो, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप 25 भी मान लो। मतलब सोचिए, हमारा सीधे मजाक उड़ाया जा रहा है, सीधे मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसीलिए मैं उस मैनेजर साहब को मेंटली टॉर्चर कर रहा था। उनको भी मेरे बारे में पता है और हो सकता है वो ये वीडियो देखें, लेकिन मैं जानना चाहता था उनसे और वो नहीं बता पाए। सच में वो कह रहे थे 15,000, 20,000, उससे आगे वो नहीं गए। और यकीन मानिए, इतने पढ़े लिखे लोगों को हम मैनेजर बना करके रखते हैं बैंक में, उनकी भी गलती नहीं है यार, वो भी एक नेक्सस के पार्ट हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आपका कमेंट चाहता हूँ इस पर। और अगर मुझे 25 कमेंट नहीं मिले इस मुद्दे पर आपकी अवेयरनेस को लेकर के, तो मेरा ये पॉइंट उठाना एकदम बेकार है। और मुझे इस मुद्दे पर आपका कमेंट चाहिए, आप क्या सोचते हो और क्या आप ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों से बचा पाते हो खुद को। कठिन तो बहुत है दोस्त, सच में कठिन बहुत है कि जब क्रिकेट के भगवान आकर के बोल रहे हो कि ये सही है वो सही है, मतलब हर एक खिलाड़ी बिक चुका है उनके आगे, वो इतना पैसा फेंक देंगे। और यार फाइनेंस इंडस्ट्री इतना पैसा डालती है मुंह में, इतना पैसा कि आप आकर के बोल दोगे हाँ सब सही है, सब सही है। और SIP
ये RIP है। सिस्टमेटिक, यहाँ पर सिस्टमेटिक है क्या? रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान को ये लोग सिस्टमेटिक कहते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। ये आपकी आंख में धूल झोंकते हैं और फिर भी हम सब इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं यार। हम सब सोचते हैं कोई बात नहीं, इतने बड़े बंदे आकर के बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे क्या? और यहीं पर 95% इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मतलब एक साथ उनकी सफाई हो जाती है। और मैं बहुत प्राउड के साथ अभी भी कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे मुझसे एग्री करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। और अगर आपको लगता है मैंने ये जो कैलकुलेशन की है गलत है, तो आपको क्या लगता है? ये कमेंट तो मैं चाहता ही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि आज से 25 साल पहले 5,000 रुपये की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, 1 करोड़ अगर आपको चाहिए आज से 25 साल बाद, आपको कितना पर मंथ जमा करना होगा? महंगाई को हटा करके देखिएगा। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जो मैंने सोने का रेट बताया 5,000 से कम था, ये चीज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहा होगा ये मैं जानता हूँ। स्टॉक मार्केट भी, यानी कि अपनी निफ्टी भी 1000 की नहीं थी 2000 से पहले, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लेवल्स बताएंगे। पहले FIRDH का डेटा देख लेते हैं। आज FIRDH ने बिकवाली कम करी है, लेकिन वह एडजस्टमेंट है। मैं यहाँ वाली बिकवाली की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेट उनकी तरफ से बाइंग आई है और DIIs ने आज दिल तोड़ा है और 16,000 पे उन्होंने ही प्रॉफिट बुकिंग करी है। याद रखिएगा 16,000 पे पैसा बाजार से निकाला है DIIs ने, यानी कि वो भी 16,032 के लेवल को रिस्पॉन्स दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। HDFC बैंक, यहाँ पर कोई सवाल आया है आपका? 10 लाख लगाना है 10 साल के लिए, HDFC बैंक सही रहेगा क्या? फ़ोन पे बात की तो मैंने बोला कि आपको वीडियो में जवाब दूंगा, तो दोस्त बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अब बाद में दूँ। क्योंकि स्टॉक कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो, कितना ही अच्छा उसका भविष्य क्यों ना हो, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालते हैं। कम से कम आपको 5 स्टॉक चूज़ करने हैं। HDFC बैंक के अलावा आप कोटक महिंद्रा बैंक चूज़ कर सकते हो, IDFC फर्स्ट बैंक चूज़ कर सकते हो, उसके अलावा स्टेट बैंक भी चूज़ कर सकते हो। एक्सिस, ICICI बैंक्स, लगभग जितने बैंक्स के मैंने नाम लिए लगभग सब सही है। ठीक है, गड़बड़ी कुछ में एक आध आती जाती ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है? अगर फाइनेंस सेक्टर में ही पैसा लगाना है, अलग अलग मतलब फाइनेंस में भी अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हैं, उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। और HDFC बैंक 25% 30% से ऊपर का कैगर आपको लंबे समय तक नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक मार्केट सबको गलत प्रूफ करती है, लेकिन मैं आपको जवाब यही दे रहा हूँ कि दोस्त ऐसा ये वाली गलती मत करिएगा। आपका जो सवाल था बहुत ही बचकाना था और इसीलिए मैंने आपको जवाब देने से मना कर दिया। चलिए इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। मारुति है रडार पे, लेकिन ये है भारी प्राइस वाला स्टॉक। तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर इतना महंगा स्टॉक बता देते हो, नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। इसके अलावा TVS मोटर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन फिर से 800 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट बन करके आ जाएगा। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर कोई आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मारुति और TVS मोटर्स को हटा दीजिएगा, TVS मोटर को हटा दीजिएगा। ठीक है, ग्लेनमार्क आपको बहुत बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक की भी मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सही लेवल पर खड़ा है, 2400 साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ से 12-14 रुपये 2416 इसको आप रेजिस्टेंस मानिएगा। उसके ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाइंग करना है, उससे पहले बाइंग मत कीजिएगा। ठीक है, विप्रो में इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। IGL देखिए यहाँ पर पैटर्न बहुत बेहतरीन बना है, कल भी मैंने आपको ये स्टॉक सुझाया था। रेंज छोटी हो गई है और अब मज़ा आने वाला है, इधर साइड आएगा, रडार पे रखिएगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करना चाहें तो अमेरिका में जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी फ्यूचर्स में वो कंटिन्यू कर रही है, तो अपनी जो बाज़ार है, अपनी जो ओपनिंग होनी है वो भी नेगेटिव ही होगी। 60-65 पॉइंट नीचे अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है सिंगापुर में। ठीक है, मैं ये मान करके बैठा हूँ कि जहाँ पर अमेरिका अभी खड़ा है वहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है और हमारी जो ओपनिंग है वो अभी इससे बेटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपको नज़र रखनी है ग्लोबल मार्केट पे, वो जैसे ही ओपनिंग के संकेत देंगे आपको उस पर फोकस करना है। बाकी लेवल्स तो आपके लिए अवेलेबल हैं ही और लेवल्स पे ही आपको अंतिम भरोसा रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 1 दिन 2 दिन इनसे आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद जब आपको इन पे कॉन्फिडेंस आएगा और जब मार्केट आप पे एहसान करना चाहेगी, बहुत मज़ा आएगा। 15,819, 15,893, 15,947 फॉर रेजिस्टेंस, सपोर्ट 15,758, 696, 626। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए 33,876, 988 और 34,171 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट है 680, 508 और 297 पर। ठीक है, 33। आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, यहाँ तक जितने भी लोग आए हो, कमेंट मुझे चाहिए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आज से 25 साल पहले 5,000 की अप्रॉक्स वैल्यू आपको क्या लगती है रही होगी? ठीक है, बस इतना जवाब ज़रूर दीजिएगा, बाकी आपको जो कहना है वो करिए, वो कहिए। लेकिन आज मुझे आपका कमेंट चाहिए, कभी बोलता नहीं हूँ, आज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब जो साइंटिस्ट बन करके हमारे पास हमारे दिमाग के साथ देखिए खिलवाड़ कैसे करते हैं। बल्ब जला दिए कि आपका दिमाग खुल गया, इसमें दिमाग बना दिए और फिर कह रहे हैं क्या आपको पता है आज से 25 साल पहले 5,000 अगर आप
केवल 5,000 जमा होते हैं। उनको पता है आज आप 5,000 की कोई वैल्यू समझते नहीं। इसको साइकोलॉजिकल खेल बोलते हैं, साइकोलॉजिकल गेम। आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम आप सबको लगता है अरे यार हमारा बैंक यार कितना कितना ख्याल रखता है हमारा। और रियलिटी में मैनेजर साहब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाई करके वो मैनेजर बने, मुझे नहीं पता। मैं कोई और कमेंट नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। क्या पढ़ाई करके वो आए। और आप में से भी जो भी लोग बैंक में काम करते ना, कहीं भी काम करते हो यार, ईमानदारी से काम करना सीखो। और अगर कुछ सवाल पूछा जा रहा है और वहाँ पर आप नहीं दे पाए जवाब कस्टमर को, और हाँ एक एंगल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा, आप किसी भी बैंक में जाओ, सरकारी या प्राइवेट, आपकी मेहरबानी से उनकी तनख्वाह आती है। झुका मत करो उनके सामने कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। आवाज़ ऊंची करनी पड़े तरीके से वो भी कर लो। अगर वो आवाज़ ऊंची कर रहे हैं कैमरा ऑन कर लो, आपके पास पूरा हक है, ठीक है। आपको लड़ना भिड़ना नहीं है, आपको अपने हक के लिए अड़ जाना है, भिड़ जाना है, ठीक है। और भिड़ना है जुबान से, ठीक है, तरीके से। जैसे मैंने बोला कि आज से 25 साल पहले 5,000 आप जमा करने बोले, आज उस 5,000 की वैल्यू कितनी एक्सप्लेन करिए मैनेजर साहब। आप ये सवाल, ये ईमेल आपकी तरफ से आया है हमारे पास, क्यों आया, आप करना क्या चाहते हो, आप क्या खेल खेल रहे हो, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और क्या ही कहें, आगे कुछ और बातें नहीं शेयर कर सकता मैं, लेकिन ठीक है आप भी ऐसे सवाल पूछना चालू कीजिए। अदरवाइज उन्हीं 95% कैटेगरी में रहोगे। और जिस तरीके से वो लोग ग्रोथ करवाते हैं ना, ऐड दे दे करके, सब सही है सब सही है, आओ पैसा डालो पैसा डालो, पैसा ही तो चाहिए आपकी जेब से उनको। और आपको क्या चाहिए, आपको ये 94 लाख रुपए दिखाई देंगे, लालच आपको 94 लाख की दी जा रही है, वैल्यू आपसे 5,000 की बताई जा रही है। मतलब क्या कमाल का एक्सप्लेनेशन वो लोग देते हैं, और अफसोस कि हम लोग खुश भी हो जाते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन से। चलिए विदा ले रहे हैं आपसे। 1 मिनट देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल है सिंगापुर में। ओ माय गुडनेस, 80 पॉइंट नीचे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेवल सी काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। अभी 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, सपोर्ट है, सपोर्ट नैस्डैक में देखिए 11,000 का बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट अवेलेबल है। और यहाँ से एक मतलब वहाँ पर बाइंग आनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है टेक्निकल चार्ट्स पे। और अगर ऐसा होता है तो हमारी ओपनिंग ठीक ठाक हो सकती है। बाकी आपको अभी जो डेटा दिया गया उस पर फोकस करना है, ट्रैक भी करते रहिएगा बाजारों को। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। आपका आभार, नमस्कार।